साथियों, सभी को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। मेरे YouTube चैनल एक पहल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अश्विन पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, बौद्ध धर्म में वर्षावास का समापन अश्विन पूर्णिमा को ही होता है। बौद्ध धर्म में वर्षावास का जो आरंभ है वह आषाढ़ी पूर्णिमा से होकर उसका समापन आज ही के दिन अश्विन पूर्णिमा को होता है। इन 3 महीनों की कालावधि में बौद्ध भिक्षु किसी एक मध्यवर्ती विहार में वास करते हुए धम्म देशना करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास सारनाथ में संपन्न किया था। साथियों, वर्षा के कारण भिक्षुगण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उन्हें कीचड़ का सामना करना पड़ता था। रास्ते खराब होते थे, नदी नालियों में बाढ़ आती थी, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते थे। इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक बौद्ध भिक्षु एक ही जगह पर निवास करते थे, इसीलिए इसे वर्षावास कहते हैं। वर्षावास का मतलब होता है वर्षा के दौरान एक जगह पर वास करना। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने संबोधि प्राप्त करके धम्म प्रचार की कालावधि में लगातार 45 वर्षों तक पैदल चलकर अपना पावन धम्म विश्व को दिया। इस दौरान उनके सारनाथ में प्रथम वर्षावास सहित कुल 46 वर्षावास हुए। तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने सारनाथ, वैशाली, परिलेय, वेरंजा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, राजगृह सहित 13 जगहों पर वर्षावास किए और सबसे ज़्यादा 25 वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में किए थे। साथियों, अश्विन पूर्णिमा में बौद्ध जगत में एक बड़ी श्रद्धा से स्मरण की जाती है, वह भी सम्राट अशोक के कारण। इस पूर्णिमा में वर्षावास का समापन किया जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा का अत्यंत महत्व है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे। बौद्ध प्रथा अनुसार अशोक की माताजी का नाम शुभदांगी था और पिताजी का नाम बिंदुसार था। ईस्वी सन पूर्व 304 में उनके गर्भ से अशोक का जन्म हुआ था। पुत्र प्राप्त होने के कारण महाराजा बिंदुसार ने यह उद्गार प्रकट किए, मैं अब शोक रहित हो गया हूँ। इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र का नाम अशोक रखा था। साथियों, सम्राट अशोक को महाराजा बिंदुसार ने जब राज्यपाल बनाकर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी भेजा, तब उनका मुक्काम विदिशा में हुआ। वहाँ उसी मुक्काम में देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ और वह रानी बनी। सम्राट अशोक की कुल 5 रानियाँ थीं: देवी, असंघिमित्र, कालुवाकी, पद्मावती और तिष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता यह सबसे छोटी रानी थी। रानी देवी से सम्राट अशोक का विवाह ईस्वी पूर्व 286 को हुआ था। उसी देवी के गर्भ से महेंद्र नाम का पुत्र और संघमित्रा नाम की पुत्री का जन्म हुआ था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग की लड़ाई ने सम्राट अशोक के जीवन में एक बड़ी क्रांति ही कर डाली। वह एक अत्यंत भयंकर युद्ध था। उस युद्ध में करीब 1 लाख सैनिक मारे गए, 1.5 लाख सैनिक जायबंदी बनाए गए, 3 लाख सैनिकों को बंदी बनाया गया। कलिंग का युद्ध ही अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस ज्वालामुखी युद्ध में जो रक्तपात हुआ उसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मारे गए सैनिकों की विधवाओं और बच्चों के आक्रोश से सम्राट अशोक को भीषण पश्चाताप हुआ, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। साथियों, ऐसे ही शोकाकुल मनस्थिति में उन्हें शांति की आवश्यकता थी। ठीक ऐसी विषम मनस्थिति में भिक्षु मोगली पुत्र तिस्स नामक भिक्षु से उनकी भेंट हुई। उनके अपवाद वग्गों के उपदेश से उनका जीवन ही बदल गया। सम्राट अशोक ने मोगली पुत्र तिस्स को अपना धम्म गुरु मान लिया। सम्राट अशोक ने मोगली पुत्र तिस्स से धम्म की दीक्षा ली। उन्होंने सम्राट अशोक को धम्मपद के पदों के अनुसार उपदेश दिया। जिस दिन भिक्षु मोगली पुत्र तिस्स के संपर्क में आकर सम्राट ने उनके पास से बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की और बौद्ध उपासक बन गए, वह दिन था अश्विन शुद्ध दशमी ईस्वी पूर्व 267 का। इसी दिन को अशोका विजयादशमी या दशहरा ऐसा कहा जाता है। साथियों, सम्राट अशोक की धम्म दीक्षा के बाद उनके राज्य के सामान्य नागरिक भी धम्म की ओर अग्रसर हुए। अशोक ने अपने गुरु मोगली पुत्र तिस्स की प्रेरणा से बौद्ध स्थलों की यात्रा की। जहाँ वे गए वहाँ उन्होंने स्तूप और विहार बनवाए, स्तंभ खड़े किए और प्रजा के लिए धम्म की नीति तत्वों की खुदाई करवाई, शिलालेख लिखवाए। 5वें शतक में आए चीनी यात्री फाहियान और 7वें शतक जिसने सभी बौद्ध तीर्थों की यात्रा की, ऐसा चीनी यात्री हुएनसेंग ने अपनी प्रवास यात्रा के वर्णन में इन सभी शिलालेखों का उल्लेख विस्तार पूर्वक किया हुआ है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों के लिए, स्तूपों के लिए भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों का चुनाव किया। जन्मस्थान लुम्बिनी,
बोधि प्राप्ति स्थान बोध गया, धम्मचक्र प्रवर्तन स्थान सारनाथ, महापरिनिर्वाण स्थान कुशीनगर इत्यादि। इसके अतिरिक्त भगवान ने जहाँ जहाँ वर्षावास संपन्न किए ऐसे सारे स्थानों पर शिलालेख लिखवाए। सम्राट अशोक के काल तक भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी थी, इसीलिए धम्मस्तूप और बुद्ध जीवन से संबंधित प्रतीकाओं की ही पूजन किए जाते थे। ऐसे जैसे सिद्धार्थ के जन्म के प्रतीक हाथी, घोड़ा, बोधि वृक्ष, स्तूप अथवा चैत्य इत्यादि। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था और जगह जगह चैत्य बनवाकर उनमें अस्थि अवशेष प्रस्थापित किए गए थे। इन स्थानों से धातु निकलकर सम्राट अशोक ने अनेक संख्या में विभाजित करके उन अवशेषों पर विविध स्थानों में 84,000 स्तूप बनवाए। सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यात्रा उनके राज्याभिषेक से 20 वर्षों से शुरू की। सम्राट ने लुम्बिनी में एक शिला स्तंभ बनाया कि सम्राट अशोक के यह धम्मलेख भारत के कोने से दूसरे कोने तक फैले हुए हैं। ये लेख मूलतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह लिपि भारतीय और सिंह वर्णमाला के मूल रूप में माने जाते हैं। सन 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का यह ब्राह्मण लेख पढ़ा था। जनता पर असीम प्रेम करने वाला यह सम्राट अपने एक शिलालेख में ये कहता है, जनता जिन्हें कोई शिकायत करनी हो मुझसे कभी भी मिल सकती है। मैं भोजन करता रहूं, अंतपुर में रहूं, अपने व्यक्तिगत काम में रहूं, घोड़े की सवारी करता रहूं अथवा विश्राम करता रहूं, वे मुझे कभी भी आकर मिल सकते हैं। आजकल तो सामान्य हेड क्लर्क से मिलना भी कठिन है, बात करना तो बहुत दूर की बात है। हर सरकारी कर्मचारी अपने को जनता से बड़ा समझता है। जनता को सम्राट का खुला संदेश यह दर्शाता है कि जनता के प्रति शासक वर्ग को उसका अधिकारी न समझकर सहायक समझना चाहिए। धन्य है वह सम्राट जो जनता के लिए दुख निवारण को अपना सबसे बड़ा सहायक समझता है। अपने 7वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने लिखा है, मैंने वड़ वृक्ष लगाए, इसके कारण राहगीरों और पशु को छाया व सुख मिले। अमृत वृक्ष लगाए जिनके द्वारा उन्हें मीठे फल प्राप्त हो, और प्रत्येक 2 मील की दूरी पर कुएं खुदवाए मनुष्यों और पशुओं के सुख के लिए। तो साथियों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा आज ही के दिन अश्विन पूर्णिमा को ली थी, और इसीलिए बौद्ध धर्म में अश्विन पूर्णिमा का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही साथ आज ही के दिन बौद्ध धर्म में वर्षावास का समापन होता है। नश्वर में अविनाश को देखना, दुख में सुख को देखना, अव्यक्ति में व्यक्ति को देखना, घृणा में सौंदर्य को देखना, यह ज्ञान मनुष्य को आहत कर विक्षिप्त कर देता है। जब हम माया के द्वैत रूप को सही पहचान लेते हैं तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी, और यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। आप सभी को वर्षावास समापन पे और अश्विन पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।